morning, good afternoon, students. Today we are taking a illustration number 4, page number 69. Journalize the following transaction in the books of Sri Devi Medical Stores. 2019, August 1st, Sri Devi started business with own cash, stock of goods, machinery, and borrowed money from his friend at 12% per annum. Okay, last lecture क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने किया था वैसे ही थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये. श्रीदेवी started business means a capital, so capital account. Another account is cash account, then stock of goods account, machinery account, and borrowed from friend Konika, so Konika's loan account. ओके, सो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, मतलब सारे का सारा डेबिट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किसके बदले में कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो एंट्री क्या बनेगी हमारी इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स 2019 अगस्त 1st. एंट्री क्या बनेगी, जो भी आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, then machinery account debit, to loan account, loan always credit होता है, right? Liabilities है वो, so 12% Konika's loan, and to capital. Okay, कैश में 90,000 जो ऑलरेडी बैलेंस है वो 90,000 आ गया, प्लस जितना भी लोन बोरोड हुआ है वो भी ऐड होगा उसमें क्योंकि वो कैश में आ रहा है 50,000. सो टोटल वॉज 1,40,000. देन स्टॉक ऑफ गुड्स है 40,000, मशीनरी है 70,000, लोन कोनिकास लोन है 50,000. सो बचा हुआ क्या रहेगा तुम्हारा, कैपिटल. सो 1,40,000 प्लस 40 मतलब 1,80,000 प्लस 70,000 मतलब हो जाएगा 1,80,000 प्लस 70 2,50,000. 2,50,000 में से 50,000 चला गया मतलब लोन का है, तो बचा हुआ 2 लाख क्या रहेगा तुम्हारा, कैपिटल. बीइंग क्या किया, बिजनेस started business with cash, goods, machinery and loan. On 4th, bought goods worth rupees 50,000. Bought goods worth rupees 50,000 from माधुरी. बॉट मतलब क्या हो गया, परचेस, तो गुड्स परचेस हुआ है. और दूसरा अकाउंट कौन सा है, माधुरी अकाउंट. सो परचेस ऑलवेज डेबिट में जाता है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी कौन है, माधुरी. तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट तो माधुरी. ओके, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%. सो कैलकुलेशन करेंगे यहीं पे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 50,000 माइनस 10% डिस्काउंट मतलब एक जीरो हटा देंगे. 50,000 का 10% मतलब 5,000.
तो बचा कितना 45,000। क्या किया? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, return goods worth rupees 450 to माधुरी for not being as per sample। क्या बोला है? हम लोगों ने माधुरी से जो गुड्स परचेस किया था उसमें से 450 का ऐसा गुड्स था जो हम लोगों को सैंपल दिखा था उसके हिसाब से नहीं था, तो क्या कर दिया हम लोगों ने? रिटर्न कर दिया। देखो माधुरी से हम लोगों ने क्या किया था? परचेस। अभी रिटर्न कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा? परचेस रिटर्न। सो परचेज देखो डेबिट में है, रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनती है रिटर्न की? पार्टी अकाउंट डेबिट टू रिटर्न अकाउंट। सो माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न लिख सकते हो आप उसको, या फिर रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हो। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। 450 450 क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 टू किरण। तो एक तो सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाता है, तो एंट्री क्या बनेगी? किरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट। देखो 10% कैश डिस्काउंट का तो कैलकुलेशन हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे बट एंट्री नहीं पास करेंगे, बट कैश डिस्काउंट का एंट्री आता है। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स को सेल किया है, तो सेल्स कितने का सेल है? 80,000 का। उसके ऊपर क्रेडिट डिस्काउंट दिया है 10%, तो 10% मतलब कितना हो गया? एक जीरो कट हो जाएगा तो 8,000 बचा 72,000। 72,000 के ऊपर आएगा हमारा कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। कैलकुलेट कर लेते हैं, 72,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, 5 0 0, देन 5 2 जा 10, 0, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,600। ओके, तो नेट अमाउंट जो बचेगा, ओके, so sold goods to Kiran 10% rate discount and received cash after allowing 5% डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पे बोला क्या गया है? रिसीव्ड कैश। जब आपको वो पैसा मिला तब आपको 5% डिस्काउंट मिला। तो जब हम लोगों को कैश रिसीव्ड होता है तो पार्टी का नाम आता ही नहीं है, तो किरण आएगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी? कैश अकाउंट में। सेल्स, सेल्स हम लोगों ने लिखा क्रेडिट, क्योंकि सेल्स आता है क्रेडिट में। कैश आएगा डेबिट में। अब डिस्काउंट कहाँ आएगा? सोचो जरा, देखो ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको पैसा मिला, इसके लिए आपने क्या कर दिया है? डिस्काउंट दे दिया है सामने वाले पार्टी को, राइट। अगर सामने वाले पार्टी को आपने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए क्या है? वो लॉस है या फिर खर्चा है। लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में 68,400,
डिस्काउंट में 3600 और सेल्स में आएगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 72,000 being goods sold at 10% trade discount and at 5% cash discount. Okay, understand? चलो नेक्स्ट देखते हैं. पेड फॉर रेंट 4,000. तो एक अकाउंट है हमारा रेंट अकाउंट और पेड के लिए तो हमारा होता है कैश अकाउंट. कैश कम्स इन और गोज आउट. तो कैश गोज आउट है, पेड हो रहा है. कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा. तो रेंट अकाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में. तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऑन 13 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट 4,000. 4,000 बीइंग क्या किया हम लोगों ने? रेंट पेड. बीइंग रेंट पेड. नेक्स्ट, purchase new machinery worth rupees 1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST. An amount paid by debit card. GST है मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सबसे पहले मशीनरी है, परचेस किया हुआ है मशीनरी 1 लाख. जीएसटी ऑलवेज ऐड होता है. अभी यहाँ पे परचेस है मतलब इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST. कितना बोला है? 28% मतलब 14% आएगा. वन लाख इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100. तो 0 गेट कैंसल. 1,000 14,000 14,000 एंड 14,000. सो 1,28,000. ये क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट. अभी अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड बोला है. डेबिट कार्ड मतलब क्या हो गया? बैंक हो गया. सो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट. एंट्री अभी कहाँ जाएगी? मशीनरी क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है कि सेल हो रहा है? परचेस हो रहा है. तो परचेस ऑलवेज डेबिट में. तो यहाँ पे डेबिट. अगर मशीनरी डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट में आएगी. तो बैंक कहाँ जाएगा? क्रेडिट में. तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट. तो देखते मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक. अमाउंट मशीनरी में 1 लाख. इनपुट CGST 14,000. Total is 1,28,000. So being machinery purchase
at 28% GST. आते नेक्स्ट पर पेड सैलरी। एक अकाउंट तो है सैलरी अकाउंट, दूसरा पेड है। पेड मतलब कौन सा अकाउंट होता है? कैश अकाउंट। तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। सैलरी कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 27,000 being cash paid, sorry, being salary paid. Next, on 27, purchase 4 computers, 1,20,000, 18% GST, and amount paid by debit card. तो 4 कंप्यूटर थे जिसकी टोटल वैल्यू है 1,20,000, GST है। ओके, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करती हूँ। देखो कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, GST अकाउंट बनेगा। परचेस है मतलब इनपुट GST, CGST यानी इनपुट HGST, और डेबिट कार्ड है मतलब बैंक अकाउंट है। अकाउंट समझ में आ गए? अभी परचेस है मतलब डेबिट में जाएगा क्या? कंप्यूटर। तो एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री समझ में आ गई क्या किया है? अभी कैलकुलेशन लिखते हैं। कंप्यूटर 1,20,000 कंप्यूटर है, राइट। 18% मतलब 9%, 9%। सो 1,20,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 9 0 0। So 9 0 0 9 0 0, 9 2s are 18, 9 1s are 9, और plus 1 means 10,800, 10,800. So total 1,20,000 plus 10, 1,30,000 plus 10, 1,40,000, 1,41,600. So क्या किया? Being computer purchase at 18% GST. Yes, understand? Okay, लास्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पहले तो पर्सनल यूज मतलब क्या हो गया? ड्राइंग। और विड्रॉ किया है बैंक से, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? बैंक। अभी बैंक से पैसा गया, गोस आउट मतलब क्रेडिट। मतलब बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट है तो डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? ऑन 31st ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000 being
withdraw from bank or cash withdraw for personal use. Yes, total करेंगे. So total आ रहा है 6,78,050. Yes, understand everyone? Okay. On next lecture, we'll discuss further question.